हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लॉजिक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 8 जन 2025 के अराउंड क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सबसे पहले, विच कंट्री बिकेम द सेकंड मोस्ट टारगेटेड नेशन फॉर साइबर अटैक्स इन 2024? 2024 में कौन सा देश साइबर हमलों के लिए दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बन गया है? ऑप्शन हैं यूएसए, नेपाल, मेक्सिको या इंडिया। तो सही आंसर है आपको ऑप्शन डी, इंडिया। इंडिया में टोटल 95 एंटिटीज को अफेक्ट करा गया है साइबर अटैक से, इसलिए इंडिया सेकंड मोस्ट टारगेटेड नेशन बन गया है। टॉप करा यूएसए ने, जहां पे 140 अटैक्स हुए हैं। इसराइल थर्ड है रैंक में, जहां पे 57 अटैक्स हुए हैं। बात करें कौन कौन से सेक्टर्स को हिट किया गया है, तो सबसे ज्यादा हिट किया गया है फाइनेंस एंड बैंकिंग को, देयर आफ्टर हेल्थ केयर, टेलीकॉम एंड एजुकेशन को इफेक्ट किया गया है साइबर अटैक से। फिर है आपका, विच स्टेट लॉन्च द शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द आदिवासी मेला? इस राज्य ने आदिवासी मेले के दौरान आदिवासी छात्रों के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है। ऑप्शन हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, उड़ीसा। नाउ कमेंट्स आप मुझे बताओ कि इन चारों स्टेट्स के सीएम कौन है एंड इनकी गवर्नर कौन है। बात करें स्कीम के बारे में तो इसे लॉन्च किया है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी ने। इस स्कीम का नाम है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम, जिसके तहत एनुअल वन टाइम असिस्टेंस मिलेगा 5,000 रुपए का 2 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को। एंड इस पूरी स्कीम का बजट अलोकेट किया गया है 156 करोड़ का। मतलब सालाना एक बार पैसे मिलेंगे 5,000 रुपए। कितने ट्राइबल स्टूडेंट्स को? तो 2 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को 5,000 रुपए ईच मिलेंगे सालाना एक बार। नाउ नेक्स्ट है आपका, वेयर हैज द 24th नेशनल वनवासी क्रीड़ा कंपटीशन बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है विष्णु देवसाई एंड गवर्नर है रामेन डेका। नेक्स्ट है आपका, वेयर विल द स्टैच्यू ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह बी इंस्टॉल्ड? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है हैदराबाद, अमरावती, लखनऊ या गैंगटॉक। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है हैदराबाद। कमेंट्स में बताओ हैदराबाद कौन से स्टेट की कैपिटल है। एंड बात करें मनमोहन सिंह जी की, तो ये भारत के 13th प्राइम मिनिस्टर थे। इनका 10 साल का टेन्योर था 2004 से 2014 तक का। ये आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 15th गवर्नर भी रहे थे 1982 से 85 तक। ऑल्सो ये मिनिस्टर हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी थे 1991 से 1996 तक। कमेंट्स में मुझे बताओ कि क्या है एलपीजी स्कीम जिसे इंट्रोड्यूस किया था मनमोहन सिंह जी ने। फिर है आपका, रिसेंटली ऑपरेशन बुलेट राजा कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय होम? हाल ही में ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या दिल्ली। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया ऑपरेशन बुलेट राजा। कब? न्यू ईयर की ईव पे किया गया था, ताकि टारगेट किया जा सके उन बाइकर्स को जो मॉडिफाइड साइलेंसर्स लगा रखे अपनी बाइक में, साथ ही साथ जो परफॉर्म करते हैं स्टंट्स वगैरह रोड पे, उनको पकड़ा जा सके। नाउ नेक्स्ट है आपका, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टिल विच फाइनेंशियल ईयर? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन आपके सामने है 2025-26, 2026-27, 2027-28 या फिर 2028-29। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है 2025-26। अब इस स्कीम का ओवरऑल आउटले की बात करें तो वो है 69,515.71 करोड़ का। ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 2016 में, जिसका एम है कि जितने भी किसान है यानी फार्मर्स है उनको प्रोटेक्ट करा जा सके क्रॉप लॉस से, जो कि नेचुरल डिजास्टर्स या फिर पेस्ट या फिर किसी और तरीके के रिस्क से कॉज हुआ है। इस स्कीम के अंदर जो भी फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट द लॉस ऑफ द क्रॉप्स। ये स्कीम आपके एप्लीकेबल है हर तरीके की आपकी राबी एंड खारिफ क्रॉप्स के ऊपर। फिर है आपका, who has recently become the new head of ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन? हाल ही में ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान के नए प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन है आशिमा सिंह, ज्योतिका मिश्रा, भारती कुलकर्णी या प्रतिभा जोशी। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी, भारती कुलकर्णी। इन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। कब? 1 जनवरी 2025 को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली तेंजिंग यांगी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ विच स्टेट? हाल ही में तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है?
ऑप्शन आपके सामने है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश की पहली वुमेन आईपीएस ऑफिसर बनी है। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली ब्लिंकिट हैज स्टार्टेड एम्बुलेंस सर्विस इन 10 मिनट्स इन विच सिटी। हाल ही में ब्लिंकिट ने किस शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? ऑप्शन है गुरुग्राम, नोएडा, बैंगलोर या हैदराबाद। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन है गुरुग्राम। बात करें ब्लिंकिट के की, तो ब्लिंकिट के फाउंडर्स हैं अलविंदर डिंसा एंड सौरभ कुमार। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। ये 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस अभी तो सिर्फ गुरुग्राम में शुरू हुई है, लेकिन प्लान है कि अगले 2 साल में और भी मेजर सिटीज को कैप्चर किया जाएगा। इन एम्बुलेंसेस के अंदर सारे इक्विपमेंट्स होंगे, जैसे कि आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स होंगे, स्ट्रेचर्स होंगे, मॉनिटर्स होंगे, सक्शन मशीन होंगी, इमरजेंसी मेडिसिन होंगे, इंजेक्शन भी होंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक पैरामेडिक, एक असिस्टेंट और एक ट्रेन ड्राइवर भी होगा एम्बुलेंस के अंदर। और इनकी जो सर्विसेज है वो अफोर्डेबल रेट्स पे कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे। बुक करने के लिए आप ब्लिंकिट के ऐप से बुक कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ टैब बेस्ड डिजिटल एनआरआई अकाउंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। हाल ही में किस बैंक ने टैब आधारित डिजिटल एनआरआई खाता ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू की है? ऑप्शंस हैं पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एचडीएफसी बैंक। तो सही आंसर आपको ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू करा है आपका टैब बेस्ड एंड टू एंड डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। किसके लिए? एनआरआई के लिए, यानी नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए, ताकि वो आराम से ओपन कर सकें अपना एनआरई यानी नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल एंड एनआरओ नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट्स। इस इनिशिएटिव को इनॉग्रेट किया गया एसबीआई के चेयरमैन द्वारा, जिनका नाम है श्री छल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। अब ये फैसिलिटी आपकी जितनी भी एसबीआई ब्रांचेस हैं इंडिया में, उन सब में अवेलेबल है, एंड कुछ सिलेक्टेड फॉरेन ऑफिसेज हैं जहां पे ये चीजें अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी UPSSC। हाल ही में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विठल कुमार, डॉक्टर सत्यनारायण सबत, के विजयानंद या भुवनेश कुमार। तो सही आंसर है आपको ऑप्शन डी, डॉक्टर सत्यनारायण सबत को अपॉइंट किया गया है एज दी न्यू चेयरमैन ऑफ उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। अब ये रिटायर किए थे फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑन 31 दिसंबर 2024। उसके बाद ये यहाँ पे चेयरमैन के फॉर्म में अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हेन वाज द PLI स्कीम 1.1 लॉन्च्ड। PLI योजना 1.1 का शुभारंभ कब किया जाएगा? ऑप्शन है 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी या 8 जनवरी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 6 जनवरी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हेवी इंडस्ट्रीज ने लॉन्च करी है PLI स्कीम 1.1 स्टील इंडस्ट्री के लिए ड्यूरिंग एन इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया था विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में ऑन 6 जनवरी 2025। इस स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने आइडेंटिफाई किए इन्वेस्टमेंट ऑफ 27,106 करोड़ की। ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं 14,760 पीपल को, एंड प्रोडक्शन जो हो रही है वो हो रही है 7.90 मिलियन टन की, स्पेशली स्टील की। अब ये कॉन्सेप्ट कहां से आया प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव का? तो ये आया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन 2020, जब नीड थी कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एम्फसाइज किया जाए और नीड्स को पूरा किया जाए। नेक्स्ट है आपका, वेयर वाज द इंटरनेशनल फ्लावर एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या गुजरात। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, गुजरात। कमेंट से बताओ कि गुजरात के सीएम एंड गवर्नर कौन है। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये अहमदाबाद में हुआ था ऑन द साबरमती रिवर फ्रंट। फिर है आपका, रिसेंटली हु विल बी ऑनर्ड विद द AIFF 2025 पद्मपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हाल ही में AIFF 2025 पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है मीरा नायर, साई परंजपे, श्याम बेनीगाल या गिरीश कर्नड। तो सही आंसर आपको ऑप्शन बी, साई परंजपे। बात करें AIFF की, तो इसकी फुल फॉर्म है अजंता इलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसे पहले जाना जाता था एज औरंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। एक एनुअल सेलिब्रेशन है जहां पे जितनी भी यूनिक फिल्म्स हैं इन इंडिया या फिर अक्रॉस इंडिया और वर्ल्ड, उनके बारे में को सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द नेम गिवन टू द न्यू जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर द ईयर 2025। साल 2025 के बाद पैदा होने वाले बच्चों की नई पीढ़ी का क्या नाम दिया गया है? जनरेशन बीटा, अल्फा, पाई या सिग्मा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, जनरेशन बीटा। ये वो बच्चे हैं जो 2025 के बाद पैदा होंगे, एंड ये वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट एडवांस जनरेशन कहलाएगी, बिकॉज जो भी बच्चे इस एरा में पैदा होंगे उन्हें टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड वर्चुअल रियलिटी के बारे में पता होगा। जनरेशन बीटा आपकी 2025 से 2039 तक चलेगी। जनरेशन अल्फा 2010 से 2024 तक चली थी, एंड जनरेशन जेड यानी जिनको हम जेनजी बोलते हैं वो 1995 से 2009 तक थी।
Now, last question for the day. Which state government has announced a crucial 3-year sponsorship plan of 15 crores for the Indian national Kho-Kho team? किस राज्य सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ की महत्वपूर्ण 3 वर्षीय प्रयोजन योजना की घोषणा की है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी उड़ीसा। ओडिशा की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 3 साल की स्पॉन्सरशिप प्लान वर्थ 15 करोड़ प्रोवाइड करेंगे इंडियन नेशनल खो खो टीम को, ताकि जो गेम की रेपुटेशन है, मतलब खो खो का जो रेपुटेशन है, उसे नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर इंक्रीज किया जा सके। ये किसने अनाउंसमेंट की है? ये अनाउंसमेंट की ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी ने। अब ये जो प्लान है आपका, ये एक साथ 15 करोड़ नहीं दिए जाएंगे, ये हर साल 5-5 करोड़ दिए जाएंगे जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। इट मींस अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच।